ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अध्याय 16, श्लोक नंबर 17 प्रारंभ करते हैं। आत्म संभाविताः स्तब्धा धन मान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन विधिपूर्वकम्। सर्वप्रथम इनका संधि विच्छेद करते हैं। आत्म संभाविताः स्तब्धा धन मान मदान्विताः। आत्म संभाविताः विसर्ग है, स्तब्धाः स्तब्धा में जो विसर्ग है वो दिखता नहीं है, उसको जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो उसका वो शब्द आ जाएगा। स्तब्धाः धन मान मदान्विताः, सभी में विसर्ग आएगा। आत्म संभाविताः स्तब्धाः धन मान मदान्विताः। अन्वय में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम रहेगा। व्याख्या करते हैं। आत्म संभाविता, पीछे हम लोगों का व्याख्या चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरी संपत्ति के जो मनुष्य है उनके विचारों के बारे में, उनके मन की चिंताओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में कि उनके गुण क्या होते हैं, यानी आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं वो किस अपने विचारधारा के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बारे में बता रहे थे। उसी को आगे बोल रहे हैं कि ऐसे जो प्राणी है वो आत्म संभाविता से युक्त रहते हैं। आत्म संभाविता क्या मतलब कि अपनी जो आत्मा है वो आत्मा समझते हैं शरीर को ही, क्योंकि उनका शरीर में ही राग रहता है, शरीर में ही अहंकार रहता है, शरीर में ही मन रहता है, यानी वह शरीर से हटके कुछ भी नहीं समझते हैं। तो उस शरीर को ही चेतन मानते हैं कि इस शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए इस शरीर को ही आत्मा समझो। तो यहाँ पे आत्म संभाविता, अपने आत्म सम्मान के लिए वह सदा ही चिंतित रहते हैं और सदा ही उनकी विचारधारा रहती है कि मेरी जो आत्मा का स्वरूप है, यानी मेरा जो शरीर रूप अहंकार है, उसी को लोग पूजे, यानी अपने में बहुत ज्यादा पूज्य का भाव, जिसे हमने पीछे पढ़ा था दैवी गुणों में अति मान, उनके भीतर ये अति मान्यता रहती है कि लोग मुझे पूजे, हमें अधिकार दें, हमारे पद को, हमारी योग्यताओं को, हमारी बुद्धि को सब लोग जय जयकार करें, हमारी मान सत्कार दें, आदर करें। ऐसी जो उनकी भीतर विचारधारा रहती है, अपने आत्म स्वरूप को, यानी अपने शरीर रूपी आत्मा को, जिसको वे ध्येय रूप आत्मा मानते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा मान सम्मान, उसको कहेंगे आत्म संभाविता। और इसी में ही स्तब्धा, स्तब्धा यानी वो बड़े अक्कड़ के साथ रहते हैं, घमंड के साथ रहते हैं। उनके भीतर वो अक्कड़ होती है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा धन, मेरे संबंधी, मेरा कुटुंब, मेरा वर्ण, मेरा आश्रम, अपने संसार की उनकी जितनी उनके पास वस्तुएं चीजें होंगी, उनकी उनके अंदर अक्कड़ रहती है, घमंड रहती है, उसको कहते हैं स्तब्धा। और ये सारी चीजें किसके बलबूते पे होती हैं? धन और मान पर, कि हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत मान है, इर्द गिर्द मेरे बहुत सारे लोग हैं, उन सब के साथ वशीभूत होकर ही मैं सबको नचा सकता हूँ। इस तरह से वह धन और मान के मद में चूर रहते हैं। तो आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता, इस धन और मान के मद में वे सदा ही चूर रहते हैं, उसी के साथ उनका जीवन व्यतीत होता रहता है। अब यह सब आगे क्या करते हैं? यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन विधि पूर्वकम। पदच्छेद करते हैं। यजन्ते नाम यज्ञै,
जो आधा स है वह विसर्ग है, नाम यज्ञ ते दम्बेन, यहाँ पे हो गया दम्बेन, जो अ की मात्रा है आगे कर लो, अविधि पूर्वकम, सारे पद मिलते हैं, यजन्ते नाम यज्ञैहि ते दम्भेन अविधि पूर्वकम। इसको अन्वय करके करेक्ट करते हैं। ते दम्भेन, ते दम्भेन क्या हो गया, ते जो पीछे प्रसंग चल रहा था, जिसका प्रसंग चल रहा है उसके लिए कह रहे हैं ते दम्भेन। वे कौन, जो आसुरी प्रकृति वाले प्राणी होते हैं। ते दम्भेन, ये सारा जो कार्य करते हैं वो दम्भ के साथ करते हैं, पाखंड के साथ करते हैं। इस तरह से आसुरी प्रवृत्ति वाले प्राणियों के भीतर वह दम्भ और पाखंड रहता है। ते दम्बेन, दम्ब से, अविधि पूर्वकम, विधि, विधि किसको कहते हैं उसको आगे समझते हैं फिर से। अविधि पूर्वकम, अविधि यानी विधि के साथ नहीं, जैसे शास्त्रों में हमें दिया गया है उसके अनुसार नहीं, जो एक प्रॉपर अनुशासन दिया हुआ है उसके साथ नहीं, अविधि पूर्वक, पूरा प्रॉपर जैसे विधि के साथ दिया होता है वह न करके अविधि पूर्वक कार्य करते हैं। दंभ के साथ युक्त होता है और अविधि पूर्वक होता है। ऐसा उनका केवल नाम मात्र, नाम यज्ञ यजन्ते, मात्र नाम के लिए ही वे सारे यज्ञ करते हैं। यानी जो भी पुण्य कार्य करते हैं, यहाँ पे यज्ञ लिखा है, इसमें सब ले लेने हैं जितने भी उनके पुण्य के कार्य हैं, जैसे बावली बनाना, लोगों को खाना खिलाना, दान करना, जप करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, धर्म के नाम पर उनका जो भी कार्य होगा वो सब केवल नाम मात्र होता है, सिर्फ दंभ के साथ युक्त होता है, पाखंड के साथ युक्त होता है, और वो अविधि पूर्वक होता है, जो जैसे करना चाहिए, जैसे शास्त्रों में प्रमाणित है वैसा नहीं करते हैं, अशुद्ध पूर्वक उनके सारे कार्य होते हैं। तो सारी एक बार वापस देख लेते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता, अपने आत्मा में ही संभावित यानी अपनी आत्मा को ही वे चाहते हैं कि मेरे को मान सम्मान इत्यादि मिले, इसी में ही उनकी अकड़ रहती है, और धन और मान के साथ, इसी अतिमान के साथ वे मद में चूर रहते हैं, उसी के ही नशे में रहते हैं, और इतना जो सब कार्य करते हैं वो पूरा पाखंड से युक्त होता है और अविधि पूर्वक होता है, अशुद्ध होता है, और नाम मात्र ही उनके सारे धर्म के कार्य, यज्ञ के कार्य होते हैं। टेक होम मैसेजेस लेते हैं। सर्वप्रथम आत्म सम्मान। अब ये जो आत्म सम्मान है, यह शब्द क्या है? आत्म हो गया अपनी आत्मा, तो हम लोग अगर किसको बोलेंगे आत्म सम्मान, क्या हो गया? सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट में पहले हम लोग ये डायग्नोस करते हैं कि सेल्फ किसको बोलते हैं, हु इज सेल्फ, फिर उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हु इज सेल्फ, हम लोग सेल्फ समझते किसको है? जीवन भर हमारा जो कार्य होता है वो शरीर के साथ ही होता है। अभी तक हम चाहे जितने भी कार्य करते रहे, अगर हमारे पास सत्संग नहीं था, गुरु की हमारे पास शरण नहीं थी, तो हमें नहीं पता था कि हम किसके साथ कार्य कर रहे हैं, कि आत्मा नाम की कोई चीज रहती है, हमें नहीं पता था। हमारे भीतर भी कोई वो ऐसी शक्ति है, जो ऐसी चेतना है, जो हमसे कार्य करवा रही है। वो एक महान जो चेतना है, एक तो हो गई माया स्वरूप, माया के भी ऊपर उस माया का भी अधिपति है, जो हो गया परमात्मा स्वरूप। तो इस तरह से हमारे भीतर वो जो चेतना काम कर रही है, वो सेल्फ स्वरूप कौन है? वो मेरा स्वरूप है, यानी अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा जो हमारे भीतर भाव है कि मैं आत्मा हूं, ये हमको हर क्षण नहीं फील होता, हर क्षण हमको अनुभव नहीं होता। हाँ, ज्ञान के साथ हमें धीरे धीरे वृत्ति बनती है, धीरे धीरे हमें समझ आता है कि हम सेल्फ कौन है। तो ऐसे जो प्राणी रहते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले, वो सेल्फ किसको समझते हैं? शरीर को समझते हैं। और उसके विपरीत जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका सेल्फ कौन होता है? हमारे भीतर वो जो महान शक्ति है, जो कार्य कराने में समर्थ है,
और उसको धीरे धीरे आत्मबोध के साथ हमें समझ आता है कि वो सेल्फ मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। तो पहले इस आत्म सम्मान के साथ पहले ये समझना है कि सेल्फ है कौन। जब हमें ये पता चल जाता है कि सेल्फ में स्वयं हो, तब हम अद्वैत में जाते हैं। और जब तक हमें नहीं पता होता है तब तक हम द्वैत में चलते हैं। तो द्वैत और अद्वैत ये दो ही है संसार में जिसके कारण विनाश होता है। जहां पर भी द्वैत आता है, द्वैत यानी दो चीजें आएंगी, तेरा मेरा, मुझ में तुझ में, छोटा बड़ा, मान अपमान, सुख दुख, इस तरह से जहां पर भी द्वैत आ जाता है वहां पर विकार आ जाता है, वहां पर द्वेष आएगा, वहां पर राग होगा, वहां पर छोटे बड़े की घृणा का भाव आएगा, वहां पर सुख दुख की प्रतीतियां होंगी, जहां पर द्वैत भाव चलता है। लेकिन अगर हमने समझ लिया आत्म सम्मान क्या है, कि स्वयं का सेल्फ क्या है, आत्मा, अगर आत्मा को समझ लिया तो हम अद्वैत में चले जाएंगे। फिर हम किसको रिस्पेक्ट करें और कौन हमारी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि अगर सब जगह वह अद्वैत स्वरूप ही है, आत्मवत सर्वभूतेषु, वह आत्मवत यानी वो आत्मा का स्वरूप सारी भूत प्राणियों में वही स्वरूप है। तो अगर मैं किसी के प्रति कोई घृणा का शब्द, कोई कटु का शब्द, कोई द्वेष भाव का शब्द मैं यूज भी कर रहा हूं, तो वो डायरेक्टली मैं अपने आप को ही हिट कर रहा हूँ, मैं किसी और को कष्ट नहीं दे रहा हूँ। तो किसी को क्रोध दिलाने से या किसी को कष्ट देने से वो हम स्वयं को ही कष्ट देते हैं, किसी और को नहीं देते हैं। जब हमारी दृष्टि अद्वैत भाव के साथ जाती है, तो अद्वैत भाव में न हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, न हम किसी को द्वेष के भाव इत्यादि के साथ उसका अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी जो विचारधारा रहती है, हमारी जो दृष्टि रहती है, वो अद्वैत में चली जाती है। और अद्वैत में सब जगह वह आत्मा का स्वरूप हो जाता है। और उस ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई कम, ना कोई ऊपर, ना कोई सुख, ना कोई दुख, सब कुछ एक के अंदर ही वह समा जाता है। इसलिए इस श्लोक से इस आत्म सम्मान रूप आत्म संभाविता को अपने भीतर धारण करना है, और अपने भीतर उस स्वयं की खोज करनी है, और फिर विचार करना है कि किसको मान चाहिए, किसको अति मान चाहिए। स्तब्धा, स्तब्धा शब्द लेते हैं। स्तब्धा क्या है? किसी के भीतर अक्कड़ या किसी के भीतर घमंड। अब अक्कड़ और घमंड कहाँ से आई? यह शरीर से रिलेटेड शब्द है। मैंने यहाँ पर लिखा है डेड बॉडी। जैसे प्राणी मर जाता है, तो शरीर मरने के बाद कैसा हो जाता है? अकड़ जाता है। कुछ देर के बाद, 5 घंटे 6 घंटे के बाद, वो जो शरीर होता है एक अकड़ जाता है, वो डेड बॉडी होगी। फिर आप उसको टर्न नहीं कर सकोगे, सीधा मरोड़ इत्यादि नहीं सकोगे। लेकिन उसके विपरीत अगर लाइव बॉडी होगी तो आप उसको मरोड़ करोड़ सकते हो। तो वो हो गई आपकी फ्लेक्सिबल बॉडी। लाइव बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल रहती है, डेड बॉडी हमेशा रिजिड रहती है। इसका मतलब क्या? स्तब्धा, वह ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं वे हमेशा अक्कड़ में रहते हैं। अक्कड़ में रहते हैं यानी उनका जो जीवन है वह एक मुर्दे के समान है, वह एक मरण जीवन के समान है। क्योंकि वे शरीर के साथ ही अपने सारे कार्य करते हैं, जड़ के साथ ही कार्य करते हैं, तो वह जीते जीते भी वे मुर्दे के समान है। उनका जीना और न जीना एक ही समान है। और वे संसार में केवल विष घोलते हैं, संसार में केवल उसको विनाश करने के लिए ही उनका जीवन होता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि उनका जो स्वरूप है वह एक मुर्दे के से कम नहीं है, क्योंकि वे हमेशा उस अक्कड़ में रहते हैं। तो जब भी हमारे भीतर ऐसी भावना आए कि हम अकड़ के साथ चलते हैं, जैसे बहुत अपने अंदर अहंकार आ जाता है, तो समझ जाइए कि इस समय हम अपने जड़ के साथ जुड़ गए हैं, हम एक मुर्दे के समान हमारा जीवन हो गया। और उसके विपरीत अगर हम चेतन हैं, अगर हम आत्मा के स्वरूप के साथ हैं,
तो हमेशा हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, यानी विनम्रता के साथ काम करेंगे, झुकेंगे। झुकना जो स्वभाव है वह एकमात्र मनुष्य में ही होता है, कि वह मनुष्यता होती है कि किसी के आगे अगर हम झुकने से कोई कम नहीं हो जाता। उससे हमारा जो ये शरीर रूपी अहंकार, अस्मिता का भाव है, वही कम होता है, और वह धीरे धीरे नष्ट करना ही एक पुरुषार्थ है। क्योंकि जब तक वो नष्ट नहीं होता तब तक आत्मा में अहंकार नहीं आता है। क्योंकि आत्मा के भीतर अहंकार आना तभी धीरे धीरे ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी कि मैं आत्मा हूं। ऐसा जब वृत्ति बनानी है, तो ये जो आत्मा जिसको हम समझ रहे हैं इतने जीवन भर से, वर्षों से, इतने जन्म के योनियों से, वह हमारा धीरे धीरे खत्म होता है। तो इसलिए इस स्तब्धता शब्द से हमें बहुत अच्छे से समझना है कि इस अहंकार रूप को धीरे धीरे नष्ट करना है। धन और मान के मद में उनकी वह बेहोशी के साथ चलते हैं, हमेशा इस नशे में चलते हैं कि हमारे पास बहुत धन है और मान है, लेकिन यह सारा धन और मान एक क्षण भर की तरह अग्नि में वह सारा भस्म होके समाप्त हो जाएगा। क्योंकि धन जो है वो भी लक्ष्मी रूपा है, चंचलता है, कभी वो टिकने वाला नहीं है। मान मान भी अहंकार स्वरूप है, वह भी कभी टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए इस मद के साथ रहने से समझ लीजिए कि यह अग्नि समान है, पूर्णता से भस्म होके समाप्त हो जाएगा। अविधि पूर्वक यज्ञ। अविधि पूर्वक यज्ञ क्या है? विधि कहते हैं कि शास्त्रों में जो विधि दी होती है, विधि होती है कि पूर्णता से आप एक प्रॉपर विधि के साथ कार्य कर रहे हो। अगर इस तरह से हम कार्य करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? जैसे अपूर्व, अमूर्त, अज्ञार्थ की निष्फलता, ये क्या शब्द है? जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं या पूजा करते हैं, हमको शास्त्रों में उसकी विधि दी हुई है कि अगर आप इस तरह से करोगे, बिल्कुल पूर्ण शुद्धता के साथ करोगे, जो वहां पर विधि दी हुई है वो उतना मंत्र यूज करना, वो द्रव्य यूज करना, उस देवता को लेकर उसकी पूजा करना, वैसी ही हवी बनाना, वैसा ही पात्र लेना, यानी जो सुरबा इत्यादि लेते हैं उसी के लकड़ी का बना होना चाहिए। ऐसी जो विधियां दी हुई हैं हमको वेदों के माध्यम से, अगर उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा यज्ञ करेंगे तो हमको जो उसका अज्ञात अर्थ है, यानी जो हमें पता नहीं है, जो हमको आगे चल के पुण्य की प्राप्ति होगी, जो अमूर्त है, जो अमूर्त फल है, जो अभी मूर्तिमान नहीं हुआ है, जो अपूर्व है, जो अभी तक हमें पता नहीं है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ के बाद हमें नहीं पता कि हमको क्या उसका फल मिलने वाला है, कब मिलेगा, कब वो फलित होगा। लेकिन अगर हम विधि के साथ करते हैं तो हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है कि निश्चय ही हमें वो जो अमूर्त फल है, जो अज्ञात फल है, जो अब जिसका अभी हमें ज्ञान नहीं है, वह हमें श्योरली प्राप्त होगा। उसमें कुछ भी कहीं पर भी संशय नहीं है कि वो नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम यज्ञ अविधि पूर्वक करेंगे तो उस अपूर्व की जो प्राप्ति होनी है या अमूर्त की जो प्राप्ति होनी है या अज्ञात अर्थ की जो प्राप्ति होनी है, वह हमेशा के लिए निष्फल हो जाएगा। तो अगर आसुरी प्रवृत्ति वाले प्राणी जो होते हैं वो यज्ञ करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक करते हैं, तो अविधि पूर्वक करने से उनको जो वो पुण्य की प्राप्ति मिलनी है, वो जो स्वर्ग की प्राप्ति मिलनी है, वो तो मिलेगी नहीं, उल्टा वो उससे क्या कमाएंगे? वह निष्फल होके पाप के भोगी होंगे। इसलिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो पूर्ण विधि पूर्वक कार्य करो, नहीं तो कार्य करके कम से कम पाप के भोगी ना बनो। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अच्छे से समझ के, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ वह कार्य करें, ताकि वह शुद्धता के साथ हो और अशुद्धता में ना जाए, और हमारा वह जो कार्य है वह कभी भी निष्फल ना हो। तो इस तरह से उनके सारे कार्य रहते हैं कि वह सब अविधि पूर्वक ही करते हैं, दंभ से युक्त होते हैं, केवल नाम मात्र ही उनका कार्य होता है। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों के साथ ईर्ष्या करके,
दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करके ऐसे वे सदा ही अपने कार्य में रत रहते हैं। तो हमको इन सब चीजों से अपने आप को समझाना चाहिए कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं वह केवल दिखावा करते हैं, दूसरों के चेष्टाओं के साथ लीला के मतलब खेलते रहते हैं, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ दुख पहुंचाते रहते हैं, अपने भीतर अभिमान रखते हैं, दूसरों को मूर्ख की तरह समझते हैं और अपने को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं। वास्तव में वह स्वयं अपने देह के साथ जुड़े रहने की तरह एकमात्र जैसे डेड स्वरूप होता है, मुर्दा होता है, नशे में रहता है, वैसे ही उनका अज्ञान जनित मोह रूप उनका स्वरूप रहता है, क्योंकि वे अज्ञान से ही आवृत रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ एक तो संगति नहीं करनी चाहिए, और स्वयं भी कभी ऐसे विकार भीतर आए तो उनसे सतर्क रहना चाहिए, और बिल्कुल गीता के अध्याय का ये 16वां हमारे भीतर जागृत हो जाना चाहिए कि इनके साथ मैं ग्रसित हो रहा हूँ, ये आसुरी प्रवृत्तियां मेरे भीतर आ रही हैं, और सतर्क होके अपने आप को वापस इनसे हटा के उस दैवी गुणों में लेके जाना है जिसके लिए हमारा ये मनुष्य जन्म हुआ है। अगर हम मनुष्य जन्म होकर भी दैवी गुणों को नहीं अपनाते हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, हमारा बहुत बड़ा अज्ञान स्वरूप है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओम नमो नारायण।